लो, फिर से फ्रिज में रखा सामान खराब हो गया। सुरभि ने परेशान होते हुए कहा। पापा जी, ये फ्रिज बड़ा परेशान कर रहा है। कितनी बार ठीक करा चुके हैं, बार बार इसकी ठंडक खत्म हो जाती है। हमें ये फ्रिज बदल लेना चाहिए। ससुर जी कहने लगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बदल लेते हैं। तभी सासू माँ ने टेढ़ी निगाहों से ससुर जी की तरफ देखा। हाँ, वैसे मैं ठीक करवा आता हूँ, इतनी भी ठंडक कम नहीं दे रहा। सुरभि समझ गई कि सासू माँ ने मना कर दिया। तभी घर पर पड़ोस से अंकल आ गए। सुरभि रसोई में उनके लिए पानी लेने चली गई। सास ने पीछे से आवाज़ दी, बहू साथ साथ चाय भी चढ़ा देना। सुरभि ने कहा, हाँ ठीक है माँ जी। सुरभि ने रसोई में सुना, अंकल सामने रखी अलमारी की सरमाइका बदलने को कह रहे हैं। उनके जाते ही सुरभि ने भी वही बात छेड़ दी। पापा जी, अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे, ये अलमारी का सरमाइका काफ़ी ख़राब हो चुका है। मैंने नेट पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन देखे हैं। और वो अपना फ़ोन दिखाने लग जाती है। सासू माँ ने तभी तीखे अंदाज में जवाब दिया, तुम आजकल की लड़कियों को क्या पता मजबूती क्या होती है। कितनी मजबूत अलमारी है और ये काम तो सही दे रही है ना, तो क्या ज़रूरत है बदलवाने की। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, सब ठीक है यहाँ, हमें कुछ भी नहीं बदलवाना है। क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ से आ रही हो? सुरभि के पति अविनाश ने पूछा। सुरभि उन्हें सारी बात बताती है। अरे कोई बात नहीं ना, क्यों परेशान होती हो, तुम्हें जो बदलवाना है अपने कमरे में बदलवा लो। ये क्या बात हुई, जब कोई घर पर आएगा तो वो हमारे कमरे में आएगा क्या? वो तो ड्राइंग रूम में ही बैठेगा ना, क्या बोलेगा? इनकी बहू घर में कैसे रखती है। छोड़ो ना, तुम क्यों इतना सोच रही हो, मेरा इतना बड़ा दिल है ना तुम्हारे लिए, उसमें आकर रह लो, जो करना है। अविनाश ने मस्ती करते हुए कहा। हट जाओ यहाँ से, जाने दो, मुझे बहुत काम पड़ा है। और फिर सुरभि रसोई में चली गई। अब उसने सोच लिया कि अब वो कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहेगी, पर मन कहाँ मानता है। थोड़े दिन बाद फिर वही बात, मम्मी जी, ये फ़ोटो की फ्रेम काफ़ी पुरानी हो गई है, हम उनकी फ्रेम बदलवा लेते हैं, फ़ोटो बिल्कुल नई दिखेगी। ऊपर से अविनाश ने भी कहा, हाँ मम्मी, सुरभि बिल्कुल ठीक कह रही है, कम से कम ड्राइंग रूम तो अच्छा दिखेगा। हमारे मरने के बाद करवा लेना जो करवाना है। सुरभि की सास ने गुस्से में जवाब दिया। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम, वो सिर्फ फ्रेम बदलने के लिए कह रही है, तुम मरने की बात करने लगी हो। हाँ हाँ बेटा, तू तो अपनी पत्नी का ही साथ देगा, अब तो वाइफ ही तेरी लाइफ है। हमारे घर का सामान तो तुम्हें पुराना लगने लगा है। माँ तुम भी ना। और वो अपने कमरे में चला जाता है। सुरभि घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन ससुर जी एक पेंटर को घर लेकर आते हैं। आओ भाई, हमारा घर बढ़िया सा पेंट कर दो। हाँ जी अंकल जी, बिल्कुल बढ़िया बना देंगे, चिंता मत करो, आप बस रंग और मटेरियल पसंद कर दो। मालकिन बैठी हैं, यही बताएंगी सब कुछ कि कैसा करना है, इनके हिसाब से ही होगा सब कुछ, उन्हें क्यों पसंद करना है। सुरभि की सास की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुरभि बिना कुछ बोले उदास होकर वहाँ से चली गई। अविनाश ने सब सुन लिया था। उसने सुरभि को समझाते हुए कहा, सुरभि, ये उनकी बरसों की मेहनत का बनाया हुआ घर है, इसमें कोई भी बदलाव इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। वो जैसा चाहें उन्हें करने दो, ये उनके सम्मान की बात है। मेरे सम्मान का क्या अविनाश, क्या ये मेरा घर नहीं? मेरे पापा तो कहते हैं अब ससुराल ही मेरा घर है, और तुम कह रहे हो ये उनका घर है क्योंकि उनके सम्मान की बात है। सुरभि, तुम गलत समझ रही हो, घर तुम्हारा भी है पर वो लोग बड़े हैं। ठीक है अविनाश, मैं समझ गई। और सुरभि अपने काम में लग जाती है, फिर दोबारा कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहती। कुछ दिन बाद सुरभि की नंद अपने बच्चों के साथ रहने आई। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्होंने हाल में ही अपना नया घर खरीदा था। उन्होंने आते ही अपने घर के वीडियोस और फोटो सबको दिखाई। घर में सारा सामान एकदम नया चकाचक था। तो लगे हाथ सुरभि ने भी पूछ लिया, दीदी आपके घर का सारा पुराना सामान कहाँ गया? सुरभि की नंद नैना कहने लगी, उसमें से कुछ सामान तो काफ़ी पुराना हो गया था, कुछ बेच दिया और कुछ दोबारा से नया करवा लिया। अच्छा, तो फिर आपकी सासू माँ ने ऐतराज़ नहीं किया? क्यों, ऐतराज़ कैसा, अब घर नया है तो घर में चीज़ें भी तो नई होनी चाहिए ना। अविनाश ने भी ऊपर से कह दिया, सही कह रही हो दीदी,
कुछ माँ पापा को भी समझाओ, ये तो घर में कुछ बदलवाना ही नहीं चाहते हैं, जैसे है वैसा ही रहने दो, कुछ भी ठीक ना करवाओ। नैना के काफ़ी समझाने पर वो कुछ हद तक बदलाव के लिए तैयार हो गए और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। फिर एक दिन सुरभि के ससुर हंसते हुए बोले, चलो बेटा सुरभि, नया फ्रिज ले आए, और सब हंसने लगे। बेटी के समझाने से सुरभि की सास काफ़ी हद तक समझ गई थी। अब वो सुरभि को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उनको अब समझ आ गया था ये घर बस उनका ही नहीं, उनकी बहू का भी उतना ही हक है जितना उनका है। अक्सर सास और बहू में घर को लेकर काफ़ी कश्मकश रहती है, फिर भी गाड़ी यूं ही चलती रहती है। लेकिन जितना हक सास का होता है उतना बहू का भी होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताएं।